अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनसीर और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोग को ट्रेडर एनएफटी के हवाले से अपडेट देने वाला हूं। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रात को मुझे इतने मैसेज आए थे कि सर आप जब तक कोई हमें स्टेप नहीं बताएंगे तो हम किसी भी और बंदे पे जो है बिलीव नहीं करते, किसी और बंदे की बात नहीं मानते। तो आप सभी दोस्तों को बताएं कि ट्रेडर एनएफटी पे मैं सबसे पहले वीडियो बनाता था और काफी अच्छी वीडियो बनाता था, काफी सारी कम्युनिटी हमारे साथ थी। उसके बाद जब ट्रेडर एनएफटी बंद हुआ तो उसके बाद इन्होंने ट्रेडर फन पे हमारा डेटा जो है, डोमेन का डेटा जो है वो वहां पे ट्रेडर फन और डोमेन पे उन्होंने शिफ्ट किया और वहां पे एक महीना भी इन्होंने जो वो काम नहीं चलाया। और बीच में जाहिर सी बात है कि इनके पास कम्युनिटी थी, फिर इन्होंने मैजिक एनएफटी स्टार्ट किया। मैजिक एनएफटी मैंने भी स्टार्ट किया, आप लोग को भी मैंने बताया कि अगर आप कोई करना चाहता है तो आप करें। तो मैं जब भी वीडियो बनाता था मैजिक एनएफटी में, मैं साथ साथ आप लोग को ये अपडेट देता था कि आप लोगों ने साथ साथ इनसे विड्रॉवल लगाने हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडर एनएफटी के जो ट्रेडर फंड में हमारे अकाउंट थे उसमें मैं आप लोग को गाइड करता था कि आप लोगों ने अपने अकाउंट जो है वो एक्टिव करके रखने हैं, क्योंकि 23 नवंबर का इन्होंने डेट दिया था। बीच में क्या हुआ, इनके पास जाहिर सी बात कम्युनिटी है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हमारा ट्रेडर फंड है उनके अंदर एक वीडियो आप लोग को चला के दी कि अब आप लोग को ये टेलीग्राम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे और ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। उसके बाद पिछले महीने का इन्होंने जो है आप लोग के साथ वादा किया, उसके बाद वो 23 नवंबर भी गुजर गया। अब आज 1 दिसंबर है, जो कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो सोए भी नहीं है। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठा हूं, जब मैंने अपना व्हाट्सएप जो है वो चेक किया है तो मैंने काफी सारे मैसेज चेक किए और मैंने ये फील किया कि अब आप लोग को इसके बारे में एक वीडियो जो है वो देनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने थोड़ा सा जो है अपना माइंड भी यूज करना है। सबसे पहले ये ट्रेडर एनएफटी था, उसके बाद फन था, फिर मैजिक था, उसके बाद जो है ये नोवा एनएफटी है। सो आप लोग को मैंने बताया था कि अगर ये पुराने फंड आप लोग को देते हैं तो गुड है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे कि आप लोगों ने मेरे जो है वॉइस भी सुने होंगे, कि आप लोगों ने इस बार इनको डिपॉजिट नहीं करना। अगर आप इनको डिपॉजिट करेंगे और आप लोग के सामने वही हुआ कि उन्होंने नोवा एनएफटी में, जो कि आप लोग के जिस तरह इन्होंने हमारे साथ ट्रेडर फंड में किया था कि हमारा जितना भी फंड था एक स्पेक लिस्टिंग के नाम पे उन्होंने हमारा फंड उधर होल्ड करके रखा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब नोवा एनएफटी में आप लोग का जितना भी बैलेंस है वो आप लोग को लॉक करके रख दिया है। अब ये आप लोग के साथ क्या कर सकते हैं, मेरा जहां तक ये सोच है कि ये अब आप लोग के साथ ये करेंगे जैसे अभी ए अर्न वालों के साथ इन्होंने किया है कि आप लोग इसमें इतना डिपॉजिट करेंगे तो आप लोग को भी विड्रॉवल मिलेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि ये फिर एक न्यू शुरुआत जो है वो करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं 101% श्योर हूं, जो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है वो मुझे यही गाइड करता है कि सर अब हम इनमें क्या करें। तो मैं उनको यही गाइड भी करना चाहता हूं और उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि इनको आप लोगों ने खुदारा और डिपॉजिट नहीं देना। अगर आप इनको और डिपॉजिट देंगे, जाहिर सी बात है ये एक, जिस तरह इन्होंने अब 3 और टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो ये कल को एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और वहां पे फिर जो है आप लोग को यूज किया जाएगा। जितनी मेरी कम्युनिटी है जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट एक बार चला जाता है उसका रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये एक आप लोग को जो है एक ट्रैप में फंसा रहे होते हैं। आप लोग का पुराना डेटा जो है आप लोग को जो है वो दिखा देते हैं कि आपका ये फंड पड़ा है तो आप लोगों ने ऐसे करना है, ऐसे करना है। पिछले दिनों मैंने आप लोग को एक वॉइस दी थी कि ये जो है आप डिपॉजिट मांगेंगे, देख लेना, अगर ये डिपॉजिट ना मांगे फिर मुझे बताना। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ट्रेडर एनएफटी में जो भी लोग पहले से जो है मेरे साथ इन्वॉल्व थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने वेट करना है, आप लोगों ने इनको जो है डिपॉजिट नहीं देना। अगर आप इनको डिपॉजिट करेंगे तो ये फिर जो है आप लोग को फंसेंगे, जैसे ट्रेडर फंड में 1 महीना भी इन्होंने नहीं चलाया था। मैजिक एनएफटी चलो फिर भी अच्छी बात है कि 6 महीने चला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर वीडियो में आप लोग को कहता था कि साथ साथ इनसे विड्रॉवल लगाते रहो। काफी सारे लोग जो कि मैं अक्सर जो है डेली लाइफ में देखता हूं, ग्रुपों में जो है हमारे खिलाफ बातें होती हैं, उनसे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट अब मैजिक एनएफटी जैसे बंद हुआ तो आप सभी दोस्तों को बताएं कि मैंने बिटनेस आप लोग के साथ शेयर किया था और मैंने आप लोग को क्या कहा था कि अगर आप बिटनेस में आना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग को चाहिए कि बिटनेस जो है एक 24 मिनट की वीडियो मैंने बना के दी थी कि आप खुद भी इन चीजों को स्टडी करें। बैकएंड पे टोटली डिसेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज का ये फायदा दोस्तों होता है कि आप लोग का फंड जो होता है वो बैकएंड पे, अब जैसे डिसेंट्रलाइज जो है बिटनेस जो है वो पैनकेक स्वैप में उनका फंड लॉक है, तो कोई भी कंपनी अगर जाती भी है, जाहिर सी बात है ऑनलाइन काम है। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं बिजनेस के हवाले से जो कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूं कि अगर आप कर भी रहे हैं तो ये काम है, ये ऑनलाइन काम है, चाहे जितना भी डिसेंट्रलाइज हो, जो भी हो,
आप लोगों ने देखा होगा कि टायर 1 एक्सचेंजों में FTX एक्सचेंज जो है वो कैसे शट डाउन हुआ था। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, इससे पहले अगर हाल ही में मैं आप लोग को बताऊं तो उनके मार्केट के साथ क्या किया है इन लोगों ने, उसमें बाइनेंस भी इन्वॉल्व है, जो कि पूरी दुनिया जो है बाइनेंस में ट्रस्ट करती है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी काम करना है, आप लोगों ने ये अपनी ज़हन में बिठा के रखनी होती है कि कोई भी क्रिप्टो में रियल नहीं होता। काफी सारी चीजें उनकी कोडिंग जो है वो रियल होती है। इसलिए जो है मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग खुद इन चीजों को चेक किया करें, और एक इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कहीं जगह पे करता है तो वो इन चीजों को चेक करता है। बिटनेस अच्छा प्लेटफॉर्म है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। आने वाले दिनों में जैसे इनका अपना रोड मैप है, अपने रोड मैप के तहत चल रहा है। तो अब मैं आप लोग को बिटनेस के हवाले से भी गाइड करता हूं कि अगर आप लोग बिटनेस में मेरे साथ आए हैं तो मैंने आप लोग को क्या कहा था कि जब हमारा इसमें इनिशियल लाइक निकल आएगा तो मैं आप लोग को एक वीडियो दूंगा। हमेशा आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें रिस्क हमेशा आप लोग के साथ तो होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं यहाँ पे, अब कई बंदे ऐसे हैं जो कि मुझे कहते हैं कि यार मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं उनको बैंक का जो है मशवरा देता हूं कि अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो आप ऐसे कर ले कि आप अपने आप को FBR में जो है रजिस्टर्ड करके आप अपने ये जितने पैसे हैं वो बैंक में कर ले, आप इतना बड़ा रिस्क ना ले। दूसरा यह है कि मैं हर बंदे को यह भी गाइड करता हूं कि आप लोगों ने अगर इस तरह के काम करने हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि कर्जा लेके इस तरह के कामों में आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता रहता हूं डेली लाइफ में कि मैं आप लोग को अगर कोई लाइक वेबसाइट बताता हूं उसमें मैं खुद आप लोग की तरह यूजर होता हूं, मैं खुद वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता हूं, साथ में आप लोग को गाइड कर रहा होता हूं, और मैं आप लोग को बताता हूं कि अगर आप ये काम करना भी चाहते हैं तो इसमें आपका अपना जो है फैसला इन्वॉल्व होना चाहिए। अब बिटनेस के हवाले से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप बिटनेस कर रहे हैं, आप इवन कोई भी लाइक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लालच नहीं करनी। ये जितने भी इससे पिछले लाइक जितने भी आप लोग के अकाउंट जो है जो कि इसमें लॉक हो गए हैं, लालच करते हैं लोग। बिटनेस का मैं डेली लाइफ में आप लोग को अपने ग्रुपों में क्या मैं आप लोग को वैसे करता हूं कि आप लोग जो भी इनमें कमा रहे हैं वो आप लोगों ने नहीं लगाना। वो आप इसलिए ना लगाएं क्योंकि अगले दिन आपको पता तो होना कि यार मैं यहां से मेरी अर्निंग हो रही है। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने तो $5,000 का स्टेक लगाया था, अब मैं 6,000 का लगाऊंगा। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि यार आपको जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो एक साइड पे करते जाओ, ताकि आप लोग को पता हो कि असल में मैं इस प्रोजेक्ट में कमा रहा हूं। एंड पे साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि हमने तो कमाया नहीं। तो भाईजान आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी जो है ये आप लोगों ने यूज करनी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को बुरा भला नहीं कहते, हम जो भी लाइक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं बैक एंड पे उनकी चीजें चेक हो जाती है। कोई भी आपका लीडर हो सकता है, वो पहले उनको स्टडी करता है। दूसरा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैं आप लोग को बता दूं तो इनमें काफी इनका पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। अगर ये चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं तो ये कुछ अपडेट या जो लाइक वेबसाइट में हो रही होती है या कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा होता है वो मैं आप लोग को डिलीवर कर रहा होता हूं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल जेन्युइन हो गया। वही मैं आप लोग को कह रहा हूं कि साथ साथ आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों ने देखनी होती है। और दूसरा यह है कि ट्रेडर वालों के लिए मैं आखिरी जो है ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग इनमें डिपॉजिट ना दें। कई लीडर जो है मैं देख रहा हूं वो यही कहते हैं कि यार ये अगर कोई स्कैम भी हुआ हम तो करेंगे। तो भाईजान आप उनको कहें कि आप करें, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप करें। लेकिन मैं एक एज ए लीडर जो है आप लोग को ये गाइड करना चाहता हूं कि इनको आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं करना। अगर ये आप लोग को विड्रॉवल देंगे तो ये दे देंगे। इन्होंने पता नहीं कितने कितने नाम यूज किए, पहले जो है ट्रेडर फन, फिर मैजिक एनएफटी, अब नोवा एनएफटी। ये वो नाम है जो कि दुनिया में ब्रांड है, ये ब्रांडों के नाम यूज करते हैं। अब तो इन्होंने बीच में ब्लैक रॉक जो है वो भी इनमें शामिल कर लिया है। तो मैं आप लोग को फाइनल वर्ड में ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इनको कोई डिपॉजिट नहीं करना। अगर ये देने पे आते हैं तो इन्होंने डेट पे डेट नहीं देने थे। दूसरा ये है कि अगर ये वाकई रियल में होते तो इनका जो पुराने एडमन है वो है ही नहीं भाई, वो किधर है? पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जब मैं उनसे बात करता हूं कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमारे साथ तो कोई राब्ता ही नहीं कर रहा है, उनकी जो टेलीग्राम है वो भी बंद है। तो बंदा फिर किन पे एतबार करे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नोवा एनएफटी में जितने भी एडमन है ये टोटली इंडियन बंदे हैं। आप लोगों ने खुदारा है इनसे दूर रहना है। दूसरा यह है कि अगर कोई आपको डिपॉजिट का कहता है तो वो आपका दोस्त नहीं होगा, वो आपका दुश्मन होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं, नीचे में जो है एक वीडियो दे रहा हूं 24 मिनट की, पहले आप उनको समझे देखे। अगर आपको अच्छा लगता है, डिसेंट्रलाइज का यह फायदा होता है कि बैकएंड पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो काम करता है। ये AI अर्न वाले या जो दूसरे हैं इनको भी मैंने मना किया था कि आप इस तरह के, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होते हैं, इनको कोई भी पता नहीं होता। डिसेंट्रलाइज का ये होता है कि अगर कंपनी शट डाउन भी होती है तो वो यकदम जो है उनका फंड नहीं निकलता, क्योंकि बैकएंड पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो फंड जो है वो लॉक होता है, एक तरीका कार होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिटनेस में जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको भी ये स्ट्रेटजी जो है वो यूज करनी चाहिए कि वो साथ साथ जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के साथ साथ अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल के इजी पैसा या जैस कैश बैंक में आप अपने पास सेव किया करें। सो ये कुछ अपडेट थे, मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ ये शेयर करूं। काफी सारे जो मेरे मेंबर हैं वो बार बार जो है मुझे मैसेज करते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इन पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये मैंने फाइनली इस पे वीडियो बना दी। दूसरा यह है कि अगर इन पे इनकी कोई पॉजिटिविटी हम देखते हैं और ये विड्रॉल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को गाइड करूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी चीज थी ये मैंने दिल से की है, कोई भी इसमें वो चीज नहीं है। मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और आप लोग को मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप लोग न्यू आए हैं इस चैनल पे तो आप काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोग को मजीद जो है अपडेट, वॉइस अपडेट जो है वो साथ साथ जो है वो मिलते रहे। थैंक यू।